Hello students, welcome back to my YouTube channel KMaths Academy. Students, today I'm going to solve two questions from matrix determinant and one question from inverse trigonometric functions. Remember, these questions are taken from the paper 4 of JSSC Sahayak Acharya 6 to 8 level. Right, the solution of first question. Here it is given a square matrix of order 3 by 3. This one. Right, and we have to determine the value of determinant adjoint of दिस मैट्रिक्स. ओके, और देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले वन मोर इम्पॉर्टेंट फैक्ट इज दैट दिस क्वेश्चंस आर बेस्ड कंप्लीटली on the memory, right? So you will have to check either is it correct or it needs some modification. Hope this is exact. Let us solve this question. Here we have adjoint of A. Here we have to determine this value. For this one important concept, we have to remind it. Listen. Determinant of adjoint of A is determinant of A to the power n minus 1. This is a very important property regarding adjoint of any square matrix. Right? Here n is what? This is the order of square matrix. That is, in this case, इस केस में इस n का वैल्यू कितना होगा? तो 3. Here n is equal to 3. Okay. Now we have to determine determinant of adjoint of A. So use this property. Determinant of adjoint of A. This is determinant of A to the power n minus 1 its whole square. और ये क्वेश्चन काफी इजी है. बस इस फॉर्मूला का आपको यूज करना है, इस प्रॉपर्टी को रिमाइंड करना है. राइट, नाउ वी विल डिटरमिन द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट corresponding to this square matrix, which is 1 2 minus 1 minus 1 1 2 2 minus 1 1. Right, let's find out it. First 1, this is 1 plus 2 minus 2 minus 1 minus 4 plus minus 1. Here it is 1 minus 2. Now this is 3 plus 10 plus 1. Right, that is 14. अब हम लोग इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे. तो इसके लिए देखिए यहां पर है डिटरमिनेंट ऑफ A, इट्स वैल्यू इज 14. So this is 14. n minus 1, the value of n is 3. Here it is 3 minus 1 its whole square. Okay, 14 to the power 2 its power 2, that is 14 to the power 4. This one will be the correct answer, that is option A. See the next question, question number 2. राइट, देखिए मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट से टोटल 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे. ठीक है, पेपर 4 में JSSC सहायक आचार्य 6 to 8 लेवल साइंस मैथ ग्रुप में. ओके, और उसमें से ये भी एक क्वेश्चन था. ठीक है, इसके ऑप्शंस जो है वो करेक्ट मेमोरी में नहीं है बच्चों का, तो इसलिए इसको मैं लिखा नहीं. और दूसरी बात क्या है, ध्यान से सुनिए, जो बाकी क्वेश्चंस थे वो थोड़ा उसका स्टेटमेंट बेस्ड था, जिसको मेमोराइज करना इजी नहीं था, तो फिर वो कंफर्म नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैं उन क्वेश्चंस को यहाँ पर नहीं लिया हूँ. देखिए, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ये भी एक एडजॉइंट के प्रॉपर्टी पर ही बेस्ड है. हियर इट इज गिवन दैट A is a square matrix of order 3, right? And the value of the corresponding determinant is 2. Then we have to determine this value. Okay, देखिए इस प्रॉपर्टी को हम लोग ऐसे समझते हैं, adjoint of A inverse. ठीक है, और इसके डिटरमिनेंट का वैल्यू, देखिए इसके डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होता है. ठीक है, तो ये आपका होगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं adjoint of A to the power minus 1, that is inverse of this one. अब ये एक प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, adjoint of A. राइट, इसके बाद इससे पहले वाले क्वेश्चंस में मैं जिस प्रॉपर्टी का यूज किया वो क्या था, ऐसे, जिसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ
adjoint of A and this is nothing but this one. था कि नहीं? Yes. तो फिर आप यहां पर क्या लिखोगे? 1 upon डिटर्मिनांट ऑफ a टू द पावर n माइनस 1. यहां पर n क्या है? ऑर्डर है, तो n का वैल्यू 3, मतलब ये हो जाएगा 3 माइनस 1. हियर वी विल गेट डिटर्मिनांट ऑफ a टू द पावर क्या? 2. ऐसे. नाउ आफ्टर दिस स्टेज वी विल यूज दिस वन. हाउ? एडजॉइंट ऑफ a इनवर्स, इट्स इनवर्स और इसका डिटर्मिनांट का वैल्यू क्या होना चाहिए. तो फिर से आप इसको ऐसे लिखो, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स और इस इनवर्स को आप बाहर करो. देन दिस बिकम्स 1 अपन एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इट्स डिटर्मिनांट, राइट, एंड द वैल्यू ऑफ दिस वन, सी नाउ, इज दिस वन. सो दिस इज 1 अपन, देखिए इसका वैल्यू ये, यानी 1 बाई डिटर्मिनांट ऑफ ए स्क्वायर. अब ये चेंज होकर आपको क्या मिलेगा? डिटर्मिनांट ऑफ ए स्क्वायर. ऐसे. नाउ यू कैन यूज हियर द वैल्यू ऑफ दिस. अब इसका वैल्यू जब आपको इवेल्यूट करना है, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, इट्स इनवर्स. नाउ टू डिटरमिन दिस वन वी विल यूज दिस फॉर्मूला हियर, आई मीन डिटर्मिनांट ऑफ ए इट्स होल स्क्वायर. अब आप इसका वैल्यू यूज करो. दिस इज व्हाट? 2. देन दिस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4. ठीक है, तो इसका देखिए करेक्ट आंसर 4 होगा. कुछ बच्चों ने ये भी बोल रहे थे कि इसका जो ऑप्शन है वो मैच नहीं कर रहा था, मतलब 4 उसमें ऑप्शन नहीं था. तो पता नहीं इसका ऑप्शन 4 था या नहीं. अगर आप भी एग्जाम में बैठे हो तो डेफिनेटली यू शुड कॉमेंट अबाउट दिस, राइट. लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन is taken from inverse trigonometric function, right? Here it is. What is the value of sin inverse 4 upon 5, sec inverse 5 upon 4 minus pi by 2? और देखिए ये एक इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये जो टॉपिक है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, ये आपके सिलेबस में था ही नहीं. ठीक है, जहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं. और एक क्वेश्चन आईटीएफ से पूछा गया था, वो क्वेश्चन का एक्सप्रेशन थोड़ा लेंदी है, तो बच्चे एग्जैक्ट उसको मेमोराइज नहीं कर पा रहे हैं, क्या था नहीं था. ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा. ये आप ऐसे लिखोगे, साइन इनवर्स 4/5 प्लस ये जो सेक इनवर्स है ना, सेक इनवर्स x, दिस कैन बी रिटन एज कॉस इनवर्स 1/x. तो आप इसको लिख सकते हो cos इनवर्स 1 अपन 5/4 माइनस pi/2, राइट. दिस इज साइन इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स, दिस इज 4/5 माइनस pi/2, राइट. अब देखिए यहां पर हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का एक प्रॉपर्टी जानते हैं, और वो प्रॉपर्टी होता है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू pi/2. ओके, अब जैसे ही उस प्रॉपर्टी को आप यहां पर यूज करोगे तो pi/2 माइनस pi/2, फाइनली दिस बिकम्स 0, और फिर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज 0. ठीक है, इजी था. और ऐसे ही बेसिक प्रॉपर्टी से भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, और ऑलमोस्ट कुछ क्वेश्चंस लेंदी भी थे. गेट लेटेस्ट, अप टू डेट एंड रेलेवेंट ऑथेंटिक नॉलेज इंफॉर्मेशन, काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, राइट. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.